हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 61 एंड 62 करने वाले। क्या बात कर रहे हो सर, 61 पे हम क्वेश्चन पे पहुंच गए। और यहाँ पर जैसे हमने बेटा कॉमन साइज बैलेंस शीट किया था, यहाँ पर दोनों इनकम स्टेटमेंट भी है, साथ में हमें क्या करना है, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर क्वेश्चन नंबर आपको बता दूं बेटा 61 चल रहा है अपना। प्रिपेयर कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन क्या लिखा है, फ्रॉम ऑफ सुटेबल एनालिसिस। सर ये इतने सारे सम क्यों करा रहे हो 66 क्वेश्चन? क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा, इसके बेसिस पे जो चैप्टर नंबर सेकंड है अपना रेशियो एनालिसिस एंड प्रोपोर्शन, वो करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और ये मेन है बेटा, आगे आपको टीवाई में भी आपको ये चैप्टर दिखने मिलेगा। सर यहाँ पर सबसे पहले ये लाइबिलिटी असेट्स दिया गया, मतलब ये सर बैलेंस शीट दिया गया, और यहाँ पर ये इनकम स्टेटमेंट दिया गया। तो आपकी मर्जी, सबसे पहले जो करना है, देखो इन दोनों का कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है, क्लियर है? तो इतना याद रखो यहाँ पर, क्योंकि अगर दिया रहता तो हमें, अगर वर्टिकल फॉर्म में दोनों अगर क्लब करके दिया रहता तभी जाके कुछ लेना देना होता है। ठीक है, जान दो। सन्ड्री सर बता ही दो ना, जैसे अगर आपको वर्टिकल फॉर्म में सब कुछ एक मिक्स के अंदर दे दिया गया, मतलब लाइबिलिटी भी उसके अंदर है, नेट सेल भी, सभी एक साथ में दिया रहता है ना, तब जो ये अपना इनकम स्टेटमेंट का जो भी लास्ट में नेट प्रॉफिट आता है, वो क्या हो जाता है सर, इसके रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके। क्लियर है? जो हमने लास्ट, अगर आपने वीडियो देखे रहे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। सर सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ जाएगा, करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लाइबिलिटी। सर लोन कहाँ चला जाएगा बेटा, ये लोन फंड में क्या होगा, चला जाएगा, या तो बोरोड फंड लिखो तो भी चलेगा। सर कैपिटल, कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। क्लियर है? सर कैश, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक, ये सारे के सारे अपने लिए क्या होते हैं, करंट असेट्स होते हैं। और ये भी अपने लिए क्या रहेगा, करंट, अदर करंट असेट्स, करंट असेट्स। सर क्विक नॉन क्विक की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फिक्स असेट, फिक्स असेट्स दिया गया है। तो सबसे पहले सर क्या क्या आता है सर, सोर्सेस ऑफ फंड। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट रोमन वन, जैसे आप सभी को पता ही रहेगा फॉर्मेट, कॉमन साइज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000, अच्छा कुछ दिया नहीं है, 31 मार्च 2000 आपके यहाँ पर 17 लिख देना, 31 मार्च यहाँ पर दिया गया, देखो 31 मार्च 2017। रुपीज़, रुपीज़, परसेंटेज, परसेंटेज, आप सभी को पता रहेगा, रुपीज़ का कॉलम इस कॉलम में आया तो इसका परसेंटेज इधर रहेगा, अगर इसका रुपीज़ इधर है तो इसका परसेंटेज इधर रहेगा। क्लियर है? सबसे पहले सर यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोर्सेस ऑफ फंड। तो चलो सर रोमन वन क्या आ जाएगा सर, सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ क्या आ जाएगा, फंड। सोर्सेस ऑफ फंड के अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा सर, ए शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। सर शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल, पर यहाँ पर देखो डायरेक्टली हमें क्या दे दिया गया, कैपिटल दी थी क्या, और रिजर्व दे दिया गया। तो करना कुछ नहीं, इसके अंदर ही बेटा डायरेक्टली क्या लिख दो, कैपिटल लिख दो और रिजर्व्स लिख दो। क्लियर है? कितना कैपिटल दिया गया है सर, ये हमें दिया गया है 1,64,500। तो यहाँ पर लिख दो सर 1,64,500 रुपीज़। और हमें दे दिया गया सर 25,000 दे दिया गया, 25,000 को क्या करो, ऐड कर दो। सर सभी को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा सर, इसको नेट वर्थ बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, नेट वर्थ। क्या तो इसको एक और नाम है, ओनर्स फंड लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है? डन। सर ये तो हो गया शेयर होल्डर फंड। अभी आ जाएगा बेटा लोन फंड में, तो ये ए और यहाँ पर बी, लोन फंड लिखो या तो बोरोड फंड लिखो तो भी चलेगा। तो लिख देते हैं बेटा यहाँ पर लोन फंड, कितना दिया गया लोन फंड, 26,250। क्लियर है? तो यहाँ पर सॉरी 56,250, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 56,250 रुपीज़ मेरे को दिया गया। क्लियर है? एक काम करो ना सर, सभी को क्या कर देते प्लस, पहले इन दोनों को प्लस कर देते, 1,64,500 प्लस 25,000 कितना आ जाएगा, 1,89,500 प्लस ये सर 56,250 को क्या कर दो, ऐड कर दो, कितना आएगा 2,45,750 आपको आ जाएगा। इसे क्या बोलेंगे सर, कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाएगा। इसे बोला जाएगा बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड आप सभी को पता रहेगा, ये ऑलवेज क्या लिखा जाता है, इसको 100% लिखा जाएगा। तो ये मुझे क्या मिल गया सर, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलवेज क्या रहेगा, 100% रहेगा, क्योंकि कॉमन साइज है। क्लियर है? सर अभी देखो ये
सोर्सिस ऑफ फंड हो गया। सेकंड किसका नंबर आएगा सर, एप्लीकेशन ऑफ फंड, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा एप्लीकेशन ऑफ फंड, तो यहाँ पर लिख दो सर एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर सर सबसे पहली चीज़ है क्या आती है सर, फिक्स असेट जो हमें डायरेक्टली दे दिया गया, क्लियर है। फिक्स असेट्स कितना दे दिया गया है सर, फिक्स असेट्स ये रहा 1,85,750, तो 1,85,750 यहाँ पर डायल 1,85,750 रुपीज़ दे दिए गए, 1,58,750, 1,58,750, 1,58,750 रुपीज़ हमें दे दिया गया, क्लियर है। अभी क्या करना है सर, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, तो चलो एक काम करो सर, वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा सर, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, तो चलो सर इन्वेस्टमेंट दिया गया नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर आपको। अभी यहाँ पर आ जाएगा सर करंट असेट्स, और करंट असेट्स में क्या क्या दिया है सभी का क्या लिख देते हैं सर, नाम लिख देते हैं। सबसे पहला सर कैश, जिनका अमाउंट है सर 6,750 कैश। कैश के बाद है सर डेटर, और डेटर का अमाउंट कितना दिया गया है सर 27,750 डेटर। अभी आ जाएगा सर अदर करंट असेट्स, कितना दिया गया 2,500। अभी आ जाएगा सर डेटर अदर करंट असेट्स स्टॉक 25 और प्रीपेड एक्सपेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा सर प्रीपेड एक्सपेंस कितना दिया गया है सर 55,000 रुपीज़ हमें दिया गया, क्लियर है। सभी चीज़ आ गई, टोटल 5 चीज़ें हैं सर, हाँ जी, कैश डेटर प्रीपेड एक्सपेंस स्टॉक और अदर करंट असेट्स हमें दे दिए गए। अदर करंट असेट्स 2,500, क्लियर है। सभी को प्लस बाद में कर लेंगे, पहले अभी लिख देते हैं सर करंट लाइबिलिटी है, तो करंट असेट्स हुआ। अभी बारी किसकी आई सर, यहाँ पर टोटल कर देंगे। अभी लेस उसमें से क्या लेस होगा सर, करंट लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्लियर है। करंट लाइबिलिटी में सर सबसे पहले क्या आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पर लिख दो सर सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, और क्या आ जाएगा सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्लियर है। तो यहाँ पर लिख दो सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो सन्ड्री क्रेडिटर का वैल्यू कितना दिया गया है सर 10,500, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना दिया गया है सर 19,500, क्लियर है। दोनों को कर दो सर, कितना आ जाएगा 30,000 आपको आ जाएगा, क्लियर है, क्योंकि ये 520,000 कितना आ जाएगा सर, इसका 30,000 आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अभी करना कुछ नहीं है सर, ऊपर वाले को क्या करो प्लस कर दो, तो पहले कितना है सर 6,750 6,750 27,750 प्लस 2,500 प्लस 25 प्लस 55 सर टोटल आ गया इसका 1,17,000। ये क्या मिला सर, इसको चाहिए तो लिख दो टोटल करंट असेट्स, चाहिए तो ए लिख दो ना तो भी चलेगा। इसको क्या नाम दे दो सर ए, और इसको क्या नाम दे दो सर बी। ए में से बी माइनस करो सर, 17,000 में से सर 30,000 क्या कर दूँ माइनस करो, आंसर कितना आ जाएगा 87,000 आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे सर, वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। कैसे मिला सर, ए माइनस बी, क्लियर। 87,000 प्लस ऊपर वाला कितना था, ये 1,58,750 सर टोटल सेम ही आ रहा है 2,45,750, आज सेम ही आएगा ना। अरे यार टोटल तो होना चाहिए, इसको क्या बोलेंगे सर, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर सर टोटल सेम ही आएगा 2,45,750 बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा सर, कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर लिख दो सर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया सर, ये 100% आ गया, क्लियर है सर। देखो अगर इस कॉलम में रहेगा तो ये इस कॉलम में आएगा, अगर इस कॉलम में रहेगा तो इसका किधर आएगा, इस कॉलम में आएगा। अभी सर सिंपल सा लॉजिक है सर, यहाँ पर देखो ना आपने हर बार किया था, हमको अभी आ गया, क्योंकि देखो 2,45,750
750 कितना परसेंट है सर? 100% है। 2 लाख, क्योंकि इसको हम जो कैपिटल एम्प्लॉयड रहते हैं या तो कॉमन साइज में कैपिटल एम्प्लॉयड या तो नेट सेल्स को हम 100% लेते हैं, क्योंकि किसी एक अमाउंट को कॉमन और सबसे बड़ा अमाउंट ये होता है तो इसी को कॉमन 100% लिया। तो सर 30,000 कितना होगा? 30,000 का कुछ तो परसेंटेज रहेगा, कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय सर 2,45,750 सर प्लस का एक काम करो सर, आंसर करो ना कितना आएगा? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2,45,750 सर आंसर आपको आएगा ऐसे कुछ आंसर आ रहा है। देखो यहाँ पर, इसका मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर, ये बाकी रह गया 12.207 सर 7 है तो एक काम करो, ये क्या हो जाएगा? इसमें एक ऐड हो जाएगा, आप सभी को पता रहेगा, पता है ना, कैरी फॉरवर्ड होता है सर। अभी ऐसे ही 87,000 कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 87,000 मल्टीप्लाई बाय 100, देखो 87,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2,45,750 करो सर, आंसर आ गया मेरे को। इसका आंसर आ गया, देखो ये आउटर में है तो ये भी आउटर में 35 40 परसेंटेज, यहाँ पर भी परसेंटेज सर। पर अगर ऐसे करते जाएंगे बहुत टाइम, हाँ जी, तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, 100 डिवाइड बाई 2,45,750 करो, मल्टीप्लाई, देखो 100 डिवाइड बाई 2,45,750 किया, हाँ सर अभी मल्टीप्लाई 3-4 बार 0.0040, बहुत लंबा चौड़ा, इसको बस 2-3 बार मल्टीप्लाई कर दो बस, अभी कुछ दबाना नहीं है। अभी कैलसी में 87,000 टाइप करके खाली इजिकल टू देखो दे सर, जादू, हाँ जी जादू है ना, देखो 30,000 सर, देखो आंसर तो सेम आ गया सर। वापिस से 19,500 सर किया, आंसर कितना आया सर? आ गया सर 19,500 का यहाँ पर लिख दो सर 7.93% सर। 10,500 का कर दो सर, 10,500 का भी कर दिया मैंने, 4.27% सर। ऐसे करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। हाँ बेटा ऐसे ही हमें एग्जाम में करना है, क्योंकि हमारे पास तो क्या रहेगी बेटा? कैलसी सर, ये वापिस 1,17,000 इजिकल टू, बस बीच में इजिकल टू कुछ और दबा दिया तो चला जाएगा, 47.609 है तो 61% सर। 55 कितना आंसर आ गया सर? ये 22,380 380 है तो 38 लिखो सर, 25 वापिस से आया, कितना आ गया सर? ये आ गया 17% और सर 2,500 1012% आपको आंसर आ जाएगा सर, 27,750 कितना आ गया सर? इसका आंसर आ गया 1129%, 6750 क्लियर है। यहाँ पर आ गया सर 2.75% आपको आंसर आ गया, क्लियर है। इसी को क्या कर दो सर, ऊपर लेके चलो सर। ये अपने को कितना आया सर? ये 1,58,000 तो यहाँ पर लिखो 1,58,750 कितना परसेंटेज आ गया? देखो मेरे से कितना आ गया सर, यहाँ पर लिख दो सर 59 है तो कितना हो जाएगा सर? 59 ऐसा है, 59.8 है तो कितना हो जाएगा सर? ये डायरेक्ट 60 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर आ जाएगा 60%। देखो इसको तो हमने 100% ही लिया था तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये तो अगर करोगे तो भी देखो 2,4,5,750 इजिकल टू दबा दो, आ गया 99.999 मतलब 100% ही होगा। 56,250 इजिकल टू दबा दो सर, कितना आ गया सर? ये 22.89% आपको आंसर आ जाएगा सर। 1,89,500 सर कितना परसेंटेज आ गया सर? 77.11% आंसर आ गया सर। 25 करो, कितना आंसर आ गया सर? 1017% आंसर आ गया सर। 164,500 कितना परसेंटेज आ गया? 66.94% अपने को आ गया, क्लियर है। एक बार मैं भी जरा क्रॉस वेरीफाई कर दूं सर। हाँ एब्सोल्युटली अपना आंसर क्या आ गया सर? राइट आ गया, क्लियर। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अपना क्या है बेटा? राइट। इसी के साथ हमने तो सर क्या कर दिया? कॉमन साइज बैलेंस शीट किया। अभी सर क्या बाकी है सर? इनकम स्टेटमेंट बाकी। इनकम में सबसे पहला जो आता है क्या आता है सर? नेट सेल्स आता है। क्या आता है सर? नेट सेल्स। हालांकि कभी
कैश सेल्स, क्रेडिट सेल भी आता है, ये दोनों को ऐड करो, ग्रॉस सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, जैसे हमने सम किए थे बेटा, बहुत सारे सम किए, इतने के पूछो मत। सर यहाँ पर देखो सर, नेट सेल्स कितना दे दिए गए, ये दिए दिया नेट सेल्स 3,17,250, नेट सेल्स लेस क्या हो जाएगा सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो क्या मिलेगा सर मेरे को, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर है, ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या होगा सर, ओवरहेड एक्सपेंस क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आता है, सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव, दोनों क्या हो जाएगा सर, ये माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा नेट। ये लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और अदर इनकम, ये क्या आ जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। क्लियर है, उसके बाद सर टैक्स दे दिए गया, और नेट इनकम अपने को इतना आंसर आना चाहिए, नेट प्रॉफिट। चलो सर शुरू करते हैं। सबसे पहले सर नेट सेल्स, तो यहाँ पर सर बहुत ही छोटा, एकदम इजीली हम करेंगे तो भी अपने को आ जाएगा। क्लियर है, सबसे पहले नेट सेल्स डायरेक्ट लिख दो सर, यहाँ पर 3,17,250। नेट सेल्स में से क्या लेस होगा सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दे दिया गया सर, 1,77,750 दे दिया गया। क्लियर, ये क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा, उसको क्या बोलेंगे सर, ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। क्या बोला जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या लेस होगा सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, पहला है सर सेलिंग ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव। तो पहले सर एडमिनिस्ट्रेटिव लिखना। क्लियर है, पहले सेलिंग मत लिख देना, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंस। तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंस कितना दे दिया गया सर, 23,000 रुपीज़ दे दिया गया। और सेलिंग कितना दे दिया गया सर, 90 दे दिया गया। क्लियर, ये मेरे को क्या दे दिया गया सर, सेलिंग दे दिया गया। तो ये मेरे को क्या दे दिया गया सर, सेलिंग ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब क्या होता है सर, एक्सपेंस ही होता है। क्लियर है, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, टोटल ऑपरेटिंग, टोटल और नहीं सॉरी टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस सर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमें क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे सर, अगर माइनस करने के बाद जो अमाउंट आउटर में आएगा उसे क्या बोलेंगे सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सर ऐड क्या हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो यहाँ पर आ जाएगा ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अभी तो सबको ये फॉर्मेट याद हो चुका है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या दे दिए गए सर, अदर इनकम 3,000। तो यहाँ पर लिख दो ना सर, अदर इनकम कितना दे दिया गया सर, 3,000 दे दिया गया डायरेक्ट आउटर में, क्योंकि ऐड ही होगा ना। अभी उसके बाद क्या होगा सर, एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन साथ में लिखो तो भी चलेगा, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या दे दिया गया सर, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दे दिया गया सर, 12,000 रुपये दे दिए गए, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000। अभी इसके बाद जो आंसर आएगा उसे क्या बोलते हैं सर, नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं सर, बिफोर टैक्स। लेस क्या हो जाएगा सर, इनकम टैक्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इनकम टैक्स। तो आंसर क्या आएगा सर, नेट प्रॉफिट ऑफ। एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, पहले फटाफट लिख देना है, वरना करने जाओगे तो टैक्स कितना दे दिया गया सर, 8,500 दे दिए गए, और माइनस करके अमाउंट 9,000 आना चाहिए। क्लियर है, तो चलो सर एक काम करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ऊपर मतलब ऊपर वाले से कहाँ से शुरू करेंगे सर, एक काम करो, ये कितना था, 3,17,000
250 3,17,000 250 माइनस 1,77,750। हाँ जी, माइनस करेंगे कितना आंसर आएगा सर? 1,39,500 आपको आंसर आ जाएगा। 23,000 प्लस 90,000 दोनों को ऐड करो सर, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना आ गया? 1,13,000। ऊपर वाले से क्या करना है? माइनस करना है, तो 1,39,500 से माइनस करो, आंसर कितना आएगा सर? 26,500। क्लियर, ये आ गया। 26,500 में 26,500 ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अदर इनकम कितना दिया गया? 3,000 लेस सर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000। सर माइनस करो, कितना आंसर आ गया सर? इसका आंसर आएगा नेट प्रॉफिट 17,500। 17,500 में से सर 8,500 किसका है सर? टैक्स का माइनस करना है, माइनस 8,500। सर क्या बात है यार, क्या बात है। कितना आंसर आ गया सर? 9,000। आपको क्या हो गया? इसका आंसर आ गया, देखो आ गया 9,000 आंसर। चलो सर इसका भी परसेंटेज देखो, इसको अभी किसको लेके बेटा, ये जो आया था ये नेट सेल्स को क्या ले आ जाएगा सर? 100% लिया जाएगा। क्लियर है सर? इसको भी वैसे कर दे। हाँ जी, इसको भी वैसे ही करना है। नेट सेल्स को क्या ले लेंगे सर? 100% ले लेंगे। तो करना कुछ नहीं है, देखो सिंपल सा लॉजिक है। कैलसी में बेटा क्या करना है, जैसे मैंने बताया था, ये 3,17,250 100% है। कितना? 100%। तो 1,77,750 कितना परसेंट होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1,77,750 मल्टीप्लाई बाय 1,77,750 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3,17,250। तो एक काम करो ना सर, 100 डिवाइड बाय 3,17,250 करो, तो 100 डिवाइड बाय 3,17,250 सर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अभी 1,77,750 करके इजिकल टू खाली दबा दो। कितना आंसर आ गया सर? इसका आंसर आ गया 56.03% आ गया। 02.8 है तो 3 हो जाएगा। 1,39,500 इक्वल टू कर दो, कितना आ गया सर? 43,097 आ गया। क्लियर है, ये आ गया। अभी एक काम करो सर, ऊपर चलते हैं, इधर करते। चलो सर इसका कितना है सर? 23,000 है, इक्वल टू कर दो खाली, कितना आ गया सर? ये 7.25% आ गया। 90,000 का कितना आ गया सर? 28.37% आ गया सर। 1,13,000 कितना आ गया सर? 35.62% आ गया। क्लियर है। और 26,500 कितना आ गया सर? ये 8.35% आपको आंसर आ गया सर। 3,000 तो 3,000 कितना आ गया सर? ये 0.95% आंसर आ गया सर। 12,000 तो 12,000 कितना आ जाएगा? 3.78% आपको आंसर आ जाएगा सर। 17,500 तो 17,500 कितना आ गया सर? ये 5.52%। 516 है तो 52 हो जाएगा। 8,500 कितना आ जाएगा सर? ये 2.68% आपको आंसर आ जाएगा। 679 है तो 68 हो गया। और 9,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 2.84%। 836 है तो 84% अपने को आंसर आ गया। क्लियर है? 2.84। यस सर। कुछ भी नहीं है बेटा, एकदम सिंपल है। इजीली आप लोग क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, परसेंटेज निकालना। कंपेरेटिवली आए तो नाचने लगने का, कॉमन साइज आए तो नाचने लगने का, कंपेरेटिव आए तो थोड़ा डिफिकल्ट है, और ट्रेंड आए तो और भी थोड़ा डिफिकल्ट है। पर कोई बात नहीं, इजीली करते जाओगे तो इजीली हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 61 हमने कर दिया। अभी आपकी बारी सर 62 हम लोग को करना पड़ेगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 62 बेटा आप लोग को करना है। देखो क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले यहाँ पर सर कॉस्ट लिमिटेड, तो यहाँ पर आ जाएगा सर कॉस्टली लिमिटेड का बुक्स का नाम आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर कॉस्टी लिमिटेड, तो कॉस्टी लिमिटेड लिख देना यहाँ पर। सबमिट द फॉलोइंग समराइज स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 दिया है, तो 31 दिसंबर लिख देना। सबसे पहले क्या रहेगा सर? यहाँ पर देखो, यहाँ पर सर सबसे पहले यहाँ पर दिया इनकम स्टेटमेंट दिया, तो यहाँ पर सर नेट सेल्स दे दिया गया है
सर यहाँ पर देखो अमाउंट 1000 में, तो हम यहाँ पर 5 है, उसको अमाउंट जो लिखो ना वहाँ पर ऐसे लिखना अमाउंट रुपीज़ इन 1000, जो फॉर्मेट बनाओ तो अमाउंट रुपीज़ इन 1000, नेट सेल्स 5000, नेट सेल्स में से सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या आता है ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ ऐड क्या हो जाएगा सर परचेज, और लेस क्या हो जाएगा सर क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या करना इसमें से माइनस करना। पिछले वाले सम में डायरेक्टली दे, इस वाले सम में मेरे को पता इतने सम की तो आप लोग को पता ही चल गया रहेगा सर। उसके बाद क्या हो जाएगा ऑफिस एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस, दोनों के दोनों क्या है सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्लियर है, तो यहाँ पर लिख दो सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है क्लियर, इन दोनों को क्या कर देना सर माइनस कर देना। अभी सर ये देखो इनकम फ्रॉम असेट्स लेट आउट, लेट आउट का मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टी नहीं है, अदर प्रॉपर्टी अदर असेट्स है बेटा, अदर असेट्स मतलब बिजनेस का असेट्स नहीं है, तो ये जो इनकम रहेगी उसको कहाँ चला जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम में चला जाएगा, और उस पर क्या चार्ज करें डेप्रीशिएशन असेट लेट आउट, तो सर ये क्या रहेगा सर ये डेप्रीशिएशन ऑफ असेट्स क्या रहेगा सर ये भी कहाँ चला जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्लियर है, नॉन ऑपरेटिंग कहाँ चला जाएगा एक्सपेंस, ये इनकम रहेगा ये एक्सपेंस रहेगा, क्लियर है बेटा, इनकम फ्रॉम असेट्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम, डेप्रीशिएशन ऑन असेट लेट आउट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में चला जाएगा सर। प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करो तो अपने को नेट प्रॉफिट अपने को मिल जाएगा, क्लियर है यहाँ पर सर, ये तो हो गया। अभी बैलेंस शीट भी थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट, अगर आपको नहीं आया ना बेटा मुझे बता देना, मैं इसको सॉल्व करके दे दूंगा आपको। सर सबसे पहले शेयर कैपिटल दिया गया, रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को ऐड कर देना तो हमें क्या मिलेगा सर नेटवर्थ मिल जाएगा। क्रेडिटर देखो क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स 8 रुपये ही लेना, ये सब लेना नहीं है, ये सब लेना नहीं है, खाली प्रोविजन फॉर टैक्स कितना आ जाएगा सर, प्रोविजन फॉर टैक्स इतना ही आ जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स खाली इतना ही है 8 रुपये आएगा, ये सब लिखना नहीं है। कहाँ चला जाएगा सर ये करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा, करंट लाइबिलिटी क्लियर है, क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। कैश करंट असेट, डेटर करंट असेट, स्टॉक करंट असेट्स। सर देखो लेट आउट कॉस्ट, यहाँ पर देखो कॉस्ट उसमें से लेस डेप्रीशिएशन हमें भी दे दिया गया, मतलब डेप्रीशिएशन, तो सर डेप्रीशिएशन को देखना ही नहीं, डायरेक्ट हमें इसी अमाउंट को क्या करना है देखना है, क्लियर है। ये असेट, असेट्स का मतलब कहाँ चला जाएगा सर ये फिक्स असेट्स में चला जाएगा, कितना आ जाएगा सर 2000 रुपये अपने को क्या आ जाएगा फिक्स। सर ये डेप्रीशिएशन लिखना ही नहीं है, लिखना रहेगा तो इनर में लिख सकते हो, डायरेक्ट हमें आउटर वाला इनर वाला अमाउंट से कोई भी हमें लेना देना होता नहीं, हमें किससे लेना देना होता है सर आउटर वाले से लेना देना होता है, क्लियर है। तो ये 2000 रुपये आप क्या करना लिख देना, क्लियर है। और सेम एज अमाउंट में क्या लिखना है इन 1000, तो जैसे यहाँ पर फॉर्मेट बनाया ना बेटा हमने, तो ये जो फॉर्मेट में हमने जो यहाँ पर लिखा था ना अमाउंट, तो यहाँ पर अमाउंट रुपीज़ में क्या लिखना है इन 1000, क्लियर है, इन 1000 आप क्या करना लिख देना, क्लियर है। 2 सम खत्म हो गया, अभी और 4 सम बचे। पहला इसके बाद जो 2 सम है बेटा उसमें तो आपको सभी को पता है मिसिंग जो रहेगा वो फाइंड करना है। उसके बाद जो एक सम ऐसे करेंगे जहाँ पर आपको ट्रेंड बैलेंस शीट में करा दूंगा तो आपको कुछ उसकी भी झलकियाँ याद आ जाएगी। उसके बाद सर अपना कॉमन साइज़ हम कर देंगे, क्लियर, कॉमन साइज़ तो खत्म हो गया, कंपेरेटिवली हम कर देंगे, क्लियर, तो इजीली आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक करना, कुछ भी क्वेरी रहेगा नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन ही है बेटा, मेरा नंबर है, आप व्हाट्सअप कर देना मुझे, आई विल बी डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।